हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग की मैथ की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रही होगी। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, उसका नाम है त्रिकोणमिति। ट्राइग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि प्रत्येक बच्चा जा कर के फंस जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि आखिर इसका क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। जैसे कहीं पर क्वेश्चन देगा tan a बराबर निकालिए या कहीं tan c बराबर निकालिए। अब tan a का कौन फार्मूला होगा, tan c का कौन फार्मूला होगा, कैसे कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति का फार्मूला को किस तरह से याद करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर बनाना शुरू कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए। क्यों हम रुकने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इसके फार्मूला के कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, हम चैलेंज 101% चैलेंज करते हैं कि आपको कभी त्रिकोणमिति नहीं आएगा जब तक आप फार्मूला नहीं समझते हैं। इसलिए फार्मूला को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख देख करके फार्मूला पर कभी भी हिसाब को अच्छी तरीक़ा से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। दोस्तों चलिए हम ज़्यादा अब भाषण नहीं देते हैं, आपको समझाने का शुरू करते हैं। वैसे तो हम पढ़ाने जा रहे थे NCERT क्लास 10th का जो मैथ है उसका 8.1, ये आपके क्लास 10th का मैथ है, क्लास 10th का है। लेकिन इस 8.1 को जब हम बनाना शुरू किए तो उससे पहले हम सोचे कि नहीं, पहले हम एक बार आपको त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं ताकि आगे हम कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी कि जैसे अगर हम त्रिकोणमिति लिखते हैं, त्रिकोण और त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में देखिए त्रिकोण आ रहा है और मिति आ रहा है, यानी कि तीन कोणों का माप किस तरह से किया जाए उसके लिए फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को समझना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे एक चीज़ आप याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में 90 डिग्री का ही कोण बनता है, एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो आपने देखा कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक जो रेखा है वह सीधा खड़ा है, तो जो खड़ी रेखा सीधे लंबी रहती है उसको हम 90 डिग्री का कोण कहते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ए कोण, बी कोण और सी कोण, ये तीनों का नाम दे दिए। दोस्तों आपको हम पहले बता दें, किसी भी त्रिभुज में, चाहे यह 90 डिग्री वाला त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में जिस पर त्रिभुज खड़ा रहता है यानी कि मेन जो उसका बेस होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। समझ गए। जो लंबी रेखा होती है उसको हम कहते हैं लंब, और जो ये दोनों में सबसे बड़ी रेखा होती है और तिरछी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्योंकि कर्ण सबसे बड़े भाई थे, इसलिए वही कॉन्सेप्ट इसमें आ जा रहा है, महाभारत वाला। तो समझ गए आप। लेकिन यहाँ पर डिसाइड होता है आधार और मेन चीज़ से कि आधार कहाँ जाए, 90 डिग्री और मेन मुखिया, घर का मुखिया कहाँ रहेगा, इसके आधार पर हम उसका कोण A बराबर या कोण C बराबर निकालते हैं। अभी ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को पहले समझा दें फिर आपको बताते हैं। तो आपने समझ गया कि जिस चीज़ पर त्रिभुज खड़ा रहता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, जो नीचे रहेगा, जो लंबा रहेगा लंब हो गया, और जो बड़ी रेखा है उसे हम कर्ण कहेंगे। ठीक है। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि क्वेश्चन दिया है sin A बराबर हमको सिद्ध कर दीजिए sin C। अब sin तो एक ही सूत्र है, यहाँ भी sin है यहाँ भी sin है, तो sin A और sin C का मतलब क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। कोई भी जो त्रिभुज होता है, जैसे त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में 3 रेखाएं होती है। सबसे पहले यह एक परिवार है, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री रहती है, 90 डिग्री हो गया। तो जैसे हम नाम लिखते हैं A, B और C, तो कोई भी चीज़ जो त्रिभुज वाली चीज़ होती है उसमें आपको एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। तो 3 कोण और 3 भुजा बराबर त्रिकोण होता है, 3 कोण और 3 भुजा मिलकर ही त्रिभुज बनता है। तो इस परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों में
कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा है कि कोई भी जो घर होता है उसमें मुखिया का एक घर होता है, मुखिया का यानी कि घर का सबसे बड़ा जो सदस्य होता है उसका घर होता है। तो घर के बड़े सदस्य का घर अगर ए साइड में है, कोण ए कोण वाले साइड में है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कोण ए। अगर साइन रहे तो साइन ए, साइन जैसे कि यहाँ साइन ए है, इसका मतलब क्या है कि घर का मुखिया ए कोण में रहता है। तो जहाँ भी 90 डिग्री और थीटा रहेगा, थीटा हम उसको मान लेते हैं जो घर के मुखिया होते हैं, तो जहाँ भी थीटा यानी कोण वाली बात और 90 डिग्री वाली बात होगी वहीं पर आधार हो जाएगा। समझ गए? ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। उसी तरह अब इसी रेशियो को यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा उलट करके बताएं, मान लीजिए कि अगर थीटा बराबर कोण सी, यानी कि घर के मुखिया को सी वाला घर मिला हुआ है, सी कोना वाला घर, तो क्या हो जाएगा, जहाँ भी 90 डिग्री और थीटा रहता है वही उसका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो तिरछी रेखा और बड़ी रेखा होती है वो कर्ण होता है, और जो बच गया वो तो आपका हो जाएगा लंब। तो आपने देखा कि नीचे वाली लंब और नीचे वाला आधार कैसे चेंज हो गया। तो अगर हमको इसको साइन के रूप में लिखना है, थीटा का मान, तो साइन सी हो गया। अगर इसको थीटा का मान हमको लिखना है तो ये साइन ए हो गया। समझ में आया? जहाँ पर घर के मुखिया रहेंगे वहीं पर साइन का भी मान या टैन का मान या कॉट का मान, कोई का भी मान रखाएगा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है 8.1 बनाने के लिए। समझ गए आप? चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं इसका फार्मूला। देखिए वैसे तो फार्मूला याद करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन 3 चीज़ अगर आपको याद हो गया तो आगे 3 चीज़ और याद आराम से हो जाएगा। जैसे कि साइन बराबर, कॉस बराबर और टैन बराबर, ये चीज़ आपको याद रखना है। साइन बराबर क्या होता है सो देखिए, सबसे पहले कर्ण बड़ा है तो बड़ा भाई जो बड़ा रहेगा वो किसी को छोड़ेगा नहीं, कभी भी वह कोई भी आप काम कीजिएगा, कोई भी फार्मूला बनाइएगा तो बड़ा उसमें रहेगा ही, चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे। तो पहला सूत्र जो बनता है वह होता है, मेन तो बेस से होगा, बिना बेस का कोई काम नहीं होता है, तो बेस से ही शुरू होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन बराबर हो गया लंब और बटा कर्ण, सीधे ल और क लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। उसके बाद कॉस बराबर, लंब का तो बात हो गया है, कर्ण को हमको छोड़ना नहीं है, तो दूसरा हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए दोनों में हम लोग कर्ण कर्ण लिख दिए हैं, तो तीसरा हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। समझ गए आप? अब देखिए साइन का जो उल्टा होता है वह होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, यानी कि कॉसेक बराबर हो गया कर्ण बटा लंब, कर्ण ऊपर और लंब आ गया नीचे। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर इसका उल्टा, कर्ण चल जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे। समझ गए? और टैन का उल्टा होता है कॉट, और ये भी उल्टा हो जाएगा तो आधार चल जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। तो बहुत ही आसान है इन 6 सूत्रों को आपको याद करना। याद करने में कुछ नहीं है, एल जैसे एल ए एल और के ए, ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, बहुत आसान है। लाल बटा कक्का यानी कि ये हो गया, ये दोनों साइन का हो गया, ये दोनों कॉस का हो गया और ये दोनों टैन का हो गया। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब बस इसी को उलट दीजिएगा तो कॉसेक सेक और कॉट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इस त्रिकोणमिति के फार्मूला को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से दे भी सकता है,
ए बी बराबर 8 और बी सी बराबर 6 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है ए सी का मान निकालना है। ए सी बराबर क्या होगा? सबसे पहले ये सबसे आसान है, इस चीज़ को समझ जाइएगा तो फिर आपको tan A tan B C ये सब निकालने आ जाएगा। दोस्तों एक फार्मूला होता है, आप देखिए यहाँ से ही फार्मूला निकलेगा। सबसे बड़ा इसमें कौन है? कर्ण सबसे बड़ा है। तो अगर हमको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण बड़ा है, कर्ण किसके बराबर है? इस दोनों को रेखाओं को जोड़ दीजिएगा तो इतना लंबाई पूर जाएगा। इसीलिए कर्ण बराबर एक फार्मूला होता है, लंब का स्क्वायर बराबर एक लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है अगर हमको लंब का स्क्वायर निकालना है तो। यानी कि लंब निकालना है तो कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर आपको बनाना होगा। और इसी तरह अगर आपको लंब नहीं दिया हुआ है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, बन जाएगा। अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, आराम से निकल जाएगा। लेकिन यह याद रखिएगा कि कर्ण को निकालने के लिए हमें दोनों के बीच में जोड़ना पड़ता है, और लंब और आधार में से किसी का भी निकालना रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है, इसलिए हमको क्या करना है? लंब का स्क्वायर करना है। लंब का स्क्वायर मान लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आपका? 6 का स्क्वायर और आधार हो गया 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। और यहाँ से कर्ण स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर आ रहा है। दोस्तों कर्ण हमको सिर्फ निकालना था, स्क्वायर तो निकालना नहीं था। तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर बदलता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, रूट में। तो रूट 100 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि कर्ण हमारा निकल गया 10। अगर इसी क्वेश्चन में दे देता कि ए बी बराबर 8 बी सी बराबर 6, तो आप बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान बताइए। तो दोस्तों कोई भी मान आपको अगर निकालना रहे, कोई भी मान, तो आपको सबसे पहले ये तीनों ज्ञात होना चाहिए। अगर तीनों ज्ञात है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो तीनों निकालने आपको बता दिए। इसके बाद साइन दे, कॉस दे, टैन दे, कॉसेक दे, कोई भी चीज़ निकालने के लिए दे, आप आसान तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का मान निकालना है। साइन बराबर क्या हमने बताया था? लाल बटा कक्का से याद कीजिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अब देखिए कि इसमें लंब कहाँ है और कर्ण कहाँ है। लंब है आपका 6 और कर्ण कितना है? 10। अगर कटने वाला है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी छोड़ दीजिएगा। 3/5, 3/5 ये आपका आ गया आंसर। समझ में आया? आशा करते हैं कि चैप्टर बनाने से पहले का ये वीडियो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो वो वीडियो जो होगा आपके चैप्टर का होगा। अब आपको अच्छी तरीक़ा से नेक्स्ट वीडियो से हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बन पाएगा त्रिकोणमिति का। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।